अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान। मेरा नाम है नबीहा एजाज। दिस इज इल्जा खान। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मेरा नाम ज़रिया बारिफ है। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। पाकिस्तान के एज अ कंट्री लातादाद मसाइल हैं और इनमें से बहुत से मसाइल आपसे और हमसे ढके छुपे नहीं हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा मसला इलीगल ट्रेड का भी है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपको इलीगल ट्रेड के मुतादिद एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें होने वाले इलीगल ट्रेड की वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो जो मुल्क में इलिसिट सिगरेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, वो माफिया जो हर साल गैर कानूनी तरीके से कारोबार करके अब आपकी और आपकी सेहत की और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे सिगरेट जो गैर कानूनी है, या तो उन्हें गैर कानूनी तौर पर तैयार किया जाता है, या उन पर टैक्स नहीं दिया जाता, या फिर उन्हें स्मगल किया जाता है बगैर टैक्स दिए पाकिस्तान के अंदर, वो इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फरोख्त होने वाला सिगरेट का हर पैकेट, इस पे हुकूमत ने एक हद मुकर्रर कर दी कि सिगरेट के हर पैकेट पर 42 रुपए और 11 पैसे कौमी खजाने में टैक्स की सूरत में जमा होंगे, और इसीलिए सिगरेट का कोई भी पैकेट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 63 रुपए से कम में फरोख्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कोने वाली दुकान पे जाके देखें, 30 रुपए में सिगरेट का पैकेट मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी के मुताबिक एशिया के 16 ममालिक में से गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त में पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में 2 टबैको कंपनीज का मार्केट शेयर 60% है और ये टैक्स का 98% अदा करती हैं, जबकि दीगर तमाम तर कंपनीज जो हैं उनका मार्केट शेयर 40% है, लेकिन वो टैक्स का सिर्फ 2% अदा करती हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये तमाम तर गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त और इन पर टैक्स की अदायगी का ना होना मुल्क की मईशत को सालाना 44 अरब का नुकसान पहुंचाता है। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक आपको ये जानकर हैरत होगी कि 80 अरब सिगरेट स्टिक्स पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की गई, यानी 80 अरब सिगरेटों का इस्तेमाल किया गया, और उसमें से 32.6 अरब सिगरेट्स ऐसे थे जिन पर कोई टैक्स नहीं दिया गया, यानी या तो उन्हें स्मगल किया गया या फिर गैर कानूनी तौर पर उन्हें पाकिस्तान में तैयार किया गया और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया गया। इस सब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत का नोटिस लेते हुए क्रैकडाउन का हुक्म दिया। हेल्थ मिनिस्टर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम को अपनी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा करवाने के अहकाम भी दिए, लेकिन ये माफियाज अभी भी मुल्क की इकोनॉमी को उसी तरह दीमक की तरह चाट रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। ऐसा क्या है कि ये जो कंपनीज काम कर रही हैं लोकली तौर पर या स्मगल करती हैं, ये कानून के शिकंजे में क्यों नहीं आ पा रही? तो फिर इन लोगों को क्यों ना कानून के कटहरे में लाया जाए, क्यों ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन लोगों के खिलाफ की जाए जो कि टैक्स चोरी करते हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। हमारी अपील, हमारी दरख्वास्त, मेरी खासकर ये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि अगर उन तक ये आवाज़ पहुँचती है या आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाते हैं कि जो सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत है उसको रोका जाए, ताकि जो इसका नुकसान है वो एक आम आदमी को और मुल्की ख़जाने को खासकर जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उससे बचा जाया जा सके। तो इसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मेरी आवाज़ से आवाज़ में। थैंक यू।